गौतम बुद्ध की कहानी एक आध्यात्मिक यात्रा। कभी आपने सोचा है कि एक राजकुमार कैसे संसार का सबसे महान आध्यात्मिक गुरु बन गया? आज मैं आपको ले चलूंगा उस अद्भुत यात्रा पर जो 2500 साल पहले शुरू हुई थी। यह है गौतम बुद्ध की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में शांति और प्रकाश भरती है। लुम्बिनी के हरे भरे बगीचों में, आज के नेपाल में, राजा शुद्धोधन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, संत नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी के अंदर ही रखा। वहां सिर्फ खुशी थी, सिर्फ सुंदरता थी। दुख, बीमारी, बुढ़ापा, इन सब से सिद्धार्थ को दूर रखा गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, उनकी शादी यशोधरा से हुई, एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक बेचैनी थी, एक सवाल था, क्या यही है जिंदगी? क्या इन सुखों के अलावा कुछ और भी है इस संसार में? एक दिन 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को जो लाठी के सहारे चल रहा था। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को जो दर्द से कराह रहा था। तीसरी बार देखा एक मृत शरीर को और चौथी बार मिले एक सन्यासी से जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि दुख इस संसार का सच है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सबसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन उस सन्यासी के चेहरे की शांति ने उन्हें बताया कि इस दुख से मुक्ति भी संभव है। उसी रात जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए देखा। दिल में तूफान था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें जाना होगा, सच की तलाश में, मुक्ति की खोज में। वे चुपचाप महल छोड़कर निकल गए। अब शुरू हुई उनकी तपस्या। 6 साल तक उन्होंने कठोर साधना की। कभी दिनों तक भूखे रहे, कभी सांस रोककर ध्यान किया। शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन जो शांति वे खोज रहे थे वो नहीं मिली। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अति कहीं भी अच्छी नहीं, न तो महल के सुखों में, न ही इस कठोर तपस्या में। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी वे यहां से नहीं उठेंगे। रात भर ध्यान चलता रहा। मन में तरह तरह के विचार आए, डर आया, लालच आया, लेकिन सिद्धार्थ डिगे नहीं। सुबह होते होते जब सूरज की पहली किरण आई तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आ गया कि दुख क्यों होता है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उस दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी जागे हुए, ज्ञान प्राप्त करने वाले। बुद्ध ने जो सच्चाई पाई वो थी 4 आर्य सत्य। पहला, दुख है, जिंदगी में दुख है, ये सच है। दूसरा, दुख का कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा ही दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख के अंत का रास्ता है जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। पहले तो बुद्ध ने सोचा कि ये ज्ञान इतना गहरा है कि लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कुछ लोग जरूर हैं जो इसे समझ सकते हैं। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 5 साधकों को उन्होंने अपनी शिक्षा दी। यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का प्रसार। 45 साल तक बुद्ध ने उपदेश दिया, गांव-गांव गए, लोगों को समझाया कि शांति कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि जाति, धर्म, अमीर गरीब का भेद नहीं है, सभी इंसान बराबर हैं, सभी को मुक्ति पाने का अधिकार है। बुद्ध की शिक्षा बहुत सरल थी। उन्होंने कहा, अहिंसा करो, सच बोलो, चोरी मत करो, गलत काम मत करो, मन को शांत रखो, दूसरों के साथ दया का व्यवहार करो, ध्यान करो, अपने मन को समझो, यही है मुक्ति का रास्ता। आशीष, जब हम बुद्ध की इस यात्रा को देखते हैं तो एक बात साफ होती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। बुद्ध ने दिखाया कि हर इंसान के अंदर वो शक्ति है जो उसे दुख से मुक्त कर सकती है। आज भी जब हम परेशान होते हैं, जब जिंदगी मुश्किल लगती है, तो बुद्ध की शिक्षा हमारा रास्ता दिखा सकती है। वे कहते थे, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, किसी और के भरोसे मत रहो, अपने अंदर की रोशनी को जगाओ। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन उनकी शिक्षा आज भी जिंदा है।
आज भी करोड़ों लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर शांति पाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सच्चे दिल से शांति चाहता है वो जरूर पाता है। बुद्ध की ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूंढता है, जो समझता है कि जिंदगी में सिर्फ भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिक शांति, मन की स्वतंत्रता और दूसरों के लिए करुणा, यही है वो खजाना जो बुद्ध ने हमें दिया है।